आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृतियों में से कौन सा बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगा जबकि दर्पण P के ऊपर रखा है। हमें यहाँ पे एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इसका सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का एक तरीका होता है कि जो दर्पण के पास होता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के पास ही रहता है और जो दर्पण से दूर होता है वो दर्पण से दूर ही रहता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो ये प्रतिबिंब हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है हमारा, वो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा। तो हम देखिए, अगर हम ये हमारे पास P है और हमारे पास Q दर्पण है। यदि हम विकल्प में देखें तो ये जो हमारा त्रिभुज है इन्होंने सीधा कर दिया, जबकि त्रिभुज हमारा उल्टा बन रहा था, इसलिए विकल्प पहला हमारा गलत होगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे विकल्प को देखें तो दूसरे विकल्प में भी इन्होंने त्रिभुज तो उल्टा रखा है, लेकिन ये छोटा वाला त्रिभुज है वो यहाँ पे होना चाहिए था और उन्होंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, इसलिए विकल्प दूसरा भी हमारा गलत होगा। इसी प्रकार यदि हम विकल्प तीसरे को देखते हैं तो विकल्प तीसरा हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है कुछ इसी प्रकार से बन रहा है। तो हम विकल्प तीसरा हमारा इसी प्रकार से बन रहा है कि त्रिभुज उल्टा है और छोटा वाला त्रिभुज जो यहाँ पर है, अर्थात विकल्प तीसरा हमारा सही होगा। अगर हम विकल्प चौथे को देखें तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज था, उसे यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, इसलिए हमारा विकल्प चौथा भी गलत होगा। इस प्रकार विकल्प तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।